नमस्कार, मैं संतोष कुमार शॉर्ट बिहार लाइव से। आज हमारे साथ मौजूद हैं सीपीआई एमएल के वरिष्ठ नेता और मालेक और महागठबंधन के पूर्व प्रत्याशी राजू यादव जी। आज हम लोग बात करेंगे जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह जी ने उल्टा लटकाने की बात किए हैं बिहार में आकर के, इन्हीं सब मसलों पे बात करेंगे। और आरके सिंह के बारे में, जो आरा के वर्तमान एमपी है, उनके बारे में बात करेंगे। आइए हम मिलाते हैं राजू जी से। नमस्कार राजू जी। धन्यवाद। सबसे पहले तो शॉर्ट बिहार लाइव के तमाम आपको दर्शकों को और आपको धन्यवाद। स्थिति है, आए थे अमित शाह जी और दो जगह का कार्यक्रम था, यहाँ सासाराम का कार्यक्रम था और ये नवादा का कार्यक्रम था। सासाराम का रद्द करना पड़ा आखिर, और नवादा में आए और बोले कि उल्टा लटका देंगे, हमारी सरकार लाइए। क्या किसको उल्टा लटकाने की बात कर रहे हैं? अब अमित शाह जी आए बिहार में या कहीं भी जाए वहाँ दंगा न हो, ये तो संभव है। तो अमित शाह जी के आने के पहले पूरी तैयारी थी आरएसएस वालों को, भाजपा वालों को, और इन सब जगह बिहार में सांप्रदायिक तनाव किया गया। एक तो ये लोग बेचैनी में है, बौखलाहट में है, जो शाह जी का जो बयान है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बिहार में सत्ता में थी और सत्ता से बाहर आ जाने के बाद इनके अंदर बेचैनी और बौखलाहट बढ़ गई है। और बौखलाहट का हताशा में अमित शाह जी इस तरह का बयान दे रहे हैं, और यह धमकी भरा बयान है। और ये कोई दोषी है, कोई अगर जो किसी भी केस में, किसी भी मामले में दोषी है, तो उसके लिए न्यायालय बना है, उसके लिए संविधान बना है, कोर्ट है, थाना है, वह ना न्याय देगी। तो उल्टा लटका कर मारेंगे, इसका मतलब कि आप धमकी दे रहे हैं, लोगों को धमकाने का काम कर रहे हैं। तो यह न्याय पर इन लोगों का भरोसा नहीं है, इन लोगों का संविधान पर भरोसा नहीं है। ये लोग संविधान को खत्म कर देना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म कर देना चाहते हैं और देश में तानाशाही राज को स्थापित करना चाहते हैं। चुनाव नहीं होगा और क्या? जिस तरह से अमित शाह जी ने जो बयान था, आप सोचिए कि 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है, अभी 1 साल चुनाव का समय है। अमित शाह जी आए थे यहाँ, उम्मीद थी बिहार की जनता को, हम लोग भी लग रहा था कि शाह जी आए हैं भाई बिहार में। तो जिस तरह से बिहार की जनता महंगाई से त्राहिमाम है, जिस तरह से बिहार की जनता बेरोजगारी से नौजवान यहाँ त्राहिमाम कर रहे हैं, कहीं कोई रोजगार नहीं है। सारी केंद्र सरकार ने वैकेंसियों को बंद कर दिया है, यहाँ तक कि आर्मी की जो बहाली होती थी, आर्मी की बहाली को कंट्रैक्ट पकड़ दिया। हर चीज को इन्होंने कंट्रैक्ट पकड़ने का काम किया है। तमाम रेलवे की बहाली खत्म हो गई। तो एक उम्मीद था, आज महंगाई आसमान छू रही है। गैस सिलेंडर इनके सरकार बनने के पहले 350 रुपया का था, गैस सिलेंडर 1200 का मिल रहा है। गैस सिलेंडर 10 लाख गैस सिलेंडर हमने माताओं को दे दिया है। तो दे दिया है तो भाई कितने लोग जला रहे हैं गैस सिलेंडर को? सब जगह गैस सिलेंडर, चले जाइए गरीब मोहल्ले में गैस सिलेंडर सब लोग रखे हुए हैं। अब कितना लोग काट करके माटी का चूल्हा उसी बना दिए हैं। महंगाई के कारण 1200 रुपया गैस सिलेंडर हो गया। सोचिए कि गरीब आदमी 1200 रुपया में गैस सिलेंडर कहाँ से भरवाएगा, कैसे भरवाएगा 1200 गैस सिलेंडर? तो हमको लोग को उम्मीद था कि महंगाई इतनी है। आटा, अब ये सरकार ऐसी सरकार है, तो आजाद भारत की ये पहली सरकार है जिसने भोजन पर टैक्स लगाने का काम किया है। अब सब लोगों को मालूम होगा कि जीएसटी आटा पर लगाया गया है, और आटा पर जीएसटी लगाने का मतलब आज आटा बाजारों में 40 से 46 रुपए किलो मिल रहा है। चावल पर जीएसटी लगा दिया गया है, हर चीज पर जीएसटी। अब सोचिए कि भोजन पर टैक्स लगाने वाली सरकार है। ये सरकार अंग्रेजों से भी खतरनाक सरकार है। तो उम्मीद थी कि इन तमाम मामलों पर, महंगाई पर, आज 20,000 करोड़ रुपया जो अडानी डकार गए, वो पैसा किसका था? इस देश में तानाशाही चल रही है। जिस तरह से राहुल गांधी जी, देश के सबसे बड़ी पार्टी, विपक्ष के सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, उसके नेता को आपने, जो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष भी रहे हैं राहुल गांधी जी, उनकी लोकसभा की सदस्यता समाप्त कर देना एकदम आनंद फानन में। यह क्या दस है? तानाशाही को जा रहा है देश, और देश में तानाशाही स्थापित करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म कर देना चाहते हैं, संविधान को खत्म कर देना चाहते हैं, और इस देश में तानाशाही राज को स्थापित करना चाहते हैं। तो इसलिए हम लोग इनके तानाशाही के खिलाफ में लड़ रहे हैं, और इनके तानाशाही को समाप्त करने का काम किया जाए 2024 में। इन्होंने कहा कि 2024 में लोकसभा चुनाव, अभी 1 साल टाइम है, महंगाई पर कोई बात नहीं, भ्रष्टाचार पर कोई बात नहीं। 20,000 करोड़ रुपया जो अडानी डकार गए, वो पैसा किसका था? 20,000 करोड़। अगर जो 500 रुपया घूस लेते हुए कोई कर्मचारी पकड़ा जाता है तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, उसको बर्खास्त कर दिया जाता है, उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है, उसको जेल भेज दिया जाता है। और 20,000 करोड़ अडानी, वो पैसा देश के, हिंदुस्तान के गरीबों का पैसा था। अब सोचिए कि 20,000 करोड़ रुपया, अगर जो पैसा के कहीं कारखाना, कंपनी लग जाता, कहीं कल कारखाना लग जाता,
जो कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है, नौजवानों को रोजगार देने के लिए पैसा नहीं है, तो 20,000 करोड़ से कितने लोगों को रोजगार दिया जा सकता था। किसानों को पानी खाद देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, तो 20,000 करोड़ में बहुत कुछ जनता का पैसा है। किसानों की बात कर रहे हैं तो उन्होंने तो नालंदा के मंच से बोला है कि हर साल 85 लाख किसानों को हम 6,000 रुपये सालाना देते हैं। अरे भैया 6,000 सालाना कहाँ दे रहे हैं? सबसे पहले किसानों को तब यूरिया खाद नहीं दे पा रहे हैं, खेती के समय यूरिया खाद नहीं मिल रहा है, और यूरिया खाद जो पहले 50 का बोरा होता था आपने 45 किलो कर दिया उसको, उस समय जीएसटी 5 किलो मार दिए। नहरों में पानी नहीं आ रहा है, तमाम नलकूप बंद पड़े हुए हैं। तो सरकार पिछली सरकार इनका एकमात्र उद्देश्य है सत्ता दीजिए हमको, 40 के 40 सीटों दीजिए हमको इस बार, और 1 साल चुनाव है। अब जनता के सवाल में कोई बात नहीं कही, 40 के 40 सीटें आपको दे दे फिर लोकसभा में, फिर करेंगे 25 में आप हमारी सरकार बनाइए। अमित शाह जी भ्रम में है भारतीय जनता पार्टी के लोग, और इस बार जो 24 का लोकसभा का चुनाव होगा 40 में 0 सीट पर आउट होंगे, एक भी सीट इनको बिहार में नहीं मिलने जा रहा है इस बार। बात करेंगे आरा की, और आरा के विकास पुरुष कहे जाने वाले ऊर्जा मंत्री आरके सिंह के बारे में आप क्या कहेंगे? अब आप किसी को कुछ कर सकते हैं, किसी को विकास पुरुष कर सकते हैं, किसी को कुछ सकते हैं। बताइए ठीक है, विकास पुरुष माइंड सेट कर दिया गया है कि विकास पुरुष कौन सा विकास किए हैं भाई? दूसरी बार एमपी हैं। आरके सिंह को लोगों ने भी, भोजपुर की जनता ने, मजदूर किसानों ने उनको वोट दिया, 2 बार वोट दिया, 2 बार जिताने का काम किया। पहले जो सत्र था, पहले जो बार जीते 14 में, उसमें भी कैबिनेट मंत्री ऊर्जा मंत्री थे, इस बार कैबिनेट ऊर्जा मंत्री बने हैं। और ऊर्जा लोगों ने वोट दिया आरके सिंह को कि भाई ये पूरा चर्चा हुआ कि विकास पुरुष हैं, विकास हैं, बहुत विकास करने वाले लोग हैं। कौन सा विकास किए भाई जरा हमको बताइए आप? रेलवे लाइन का खूब चर्चा होता है कि रेलवे प्लेटफार्म बना। हम कहते हैं कि एक भी जो आरा मुंडेश्वरी रेलवे लाइन परियोजना है, आपने तो उसको पास करने का काम नहीं किया, कहीं एक रेलवे लाइन बिछाने का काम नहीं किया। कई ट्रेनें चलाए हैं तो मुंडेश्वरी जो रेलवे लाइन है उसमें इस बार का बजट में देखे कि 1 रुपया गया है। आरा सासाराम रेलवे लाइन जो बना उस समय यूपीए की सरकार थी, यूपीए की सरकार में सासाराम रेलवे लाइन बना, तो आपने कौन सा रेलवे लाइन बनाया? और ट्रेन चली, ट्रेन तो भाई चली रही है, स्टेशन तो लेकिन कई ट्रेनों को आपने बंद कर दिया। कई ट्रेनें हैं, लाल किले से ट्रेन बंद हो गई, कई पैसेंजर ट्रेनों को बंद कर दिया गया, सारी ट्रेनों को सुपर फास्ट एक्सप्रेस बना दिया गया। और वो तो रेलवे का काम है, रेल मंत्रालय का काम है, रेलवे कर रहा है, हर साल रेलवे करता है वो। ये तो आपके जी, आप तो ऊर्जा मंत्री है ना, ऊर्जा के क्षेत्र में आपने क्या किया? यहाँ बिजली तो यहाँ बिजली की बात करेंगे तो बिजली तो यहाँ 22 घंटे रहता है। बिजली का देखिए, बिजली सब जगह रह रही है, पूरे देश में बिजली रह रही है, बिजली का विस्तारीकरण हुआ है और बिजली तो रह रही है। लेकिन लोगों ने वोट दिया था इनको कि विकास करेंगे, और बिजली रह रही है, लेकिन बिजली के बदले में इन्होंने पहले तो इन्होंने बकुआ बांटा गांव-गांव में गरीबों के घर में कि आप बिजली जलाइए, फ्री में बिजली दिया जाएगा गरीबों को। आज गरीब आदमी के यहाँ 10,000 से 50,000 बिजली बिल आ गया है, किसानों के यहाँ 50,000 से 1 लाख बिजली बिल आ गया है। जो किसान बिजली बिल में घोटाला किया जा रहा है, वटर पटर कर फर्जी बिजली बिल है, और सरकार बिहार में सबसे महंगा बिजली है, पूरे देश से सबसे महंगा बिजली बिहार में है। और आरके सिंह से हम मांग करेंगे, अपील करेंगे, आप केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं, भारत सरकार में सबसे बड़े मंत्री हैं, तो आपको तो चाहिए कि कम से कम अपने कंस्टिट्यूएंसी में, अपने लोकसभा क्षेत्र में, अब सोचिए दिल्ली जैसा राज्य, इतना बड़ा राज्य है, महंगा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य है, देश की राजधानी है दिल्ली, वहां की सरकार ने गरीबों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का काम किया है। तो आप भाई बिहार में क्यों नहीं करा सकते हैं? आप भोजपुर में गरीबों को क्यों नहीं करा सकते हैं बिजली मुफ्त? और ये हमारा संकल्प है। हमने 2019 के भी लोकसभा के चुनाव में कहा था कि अगर जो हम जीतते हैं यहाँ से, तो हमारा संकल्प है कि यहाँ के तमाम गरीबों को 200 यूनिट मुफ्त में बिजली दिया जाएगा। किसानों को कृषि कार्य के लिए हम बिजली मुफ्त कराने का काम करेंगे। आप बोल नहीं रहे हैं, आप विकास पुरुष है। अभी देखिए, अभी रामनवमी हुआ आरा में, हम पूजा पाठ होना चाहिए, हर धर्म लोगों को पूजा करने का अधिकार है। तो रामनवमी के जिस तरह से जुलूस किया गया, अब बताइए कि रामनवमी का जुलूस क्या ऐसा होता है क्या? आप जिन बच्चों को, जिन लोगों को कलम आज पकड़ाने की जरूरत है, आप उनको तलवार बंटवा रहे हैं, उनको तलवार दे रहे हैं। तलवार देकर हम किस दिशा में जा रहे हैं? उसमें आप धार्मिक धर्म के खिलाफ में आप नारे में, उसमें मुर्दाबाद का भी नारा लगा था उनका। एक धर्म के बारे में आप वहां नारा लगवा रहे हैं, लोगों के खिलाफ भड़का रहे हैं, भड़काने का काम कर रहे हैं। और बहुत आरा शहर के बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों से हमारी बातचीत हुई, हमने कहा भाई क्या रामनवमी का यह मतलब है कि आप एक धर्म के खिलाफ में बोलिए? और उसका जो समापन भाषण हुआ रामना मैदान में, आप पूरा पॉलिटिकल भाषण हुआ, तमाम भाजपा के नेता उसमें शामिल रहे। तो जिस तरह से आप हाईजेक कर रहे हैं तमाम चीजों को,
धर्म के नाम पर राजनीति करने का काम कर रहे हैं, तो ये तो होगा ही। और ये आरा की जनता है, आरा की जनता ये बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती है, और यह धरती हमेशा अन्याय के खिलाफ जानती है, पहचानती है सब लोगों को। आप कितने 9 साल तक आपने गुमराह किया जनता को, आरा को पब्लिक सब जानती है, सब लोगों के बारे में जानती है, तो जानती है तो आपका विरोध भी किया जनता ने, वहां पर विरोध भी किया जनता ने। विरोध तो किया था, हम देखे थे वीडियो, मेरे पास है वीडियो। लोगों ने विरोध किया आपका, क्योंकि आपका विकास का जो ढिढोरा पीट रहे हैं वो पूरी जनता जानती है आपका। और आरा की जनता त्राहिमाम है आरा के। आप बताइए, आप यहाँ के एमपी हैं, यहाँ के रेलवे में वैकेंसी के लिए, रेलवे में नौकरी के लिए यहाँ के छात्रों ने कई बार रेलवे लाइन जाम किया, हजारों छात्र सड़कों पर उतर आंदोलन किए, आर्मी में बहाली के खिलाफ छात्र सड़कों पर है, आंदोलन पर है। एक बार भी आरके सिंह ने उन छात्रों से मिलने का काम नहीं किया, एक बार भी उन्होंने लोकसभा में सवाल उठाने का काम नहीं किया। तो अब किस बात के एमपी, किस बात के केंद्रीय मंत्री हैं आप? रोजगार के सवाल पर नहीं बोलेंगे, महंगाई के सवाल पर नहीं बोलेंगे। आपका डिपार्टमेंट है बिजली विभाग, आप बिजली विभाग के मंत्री हैं भारत सरकार के। अब फर्जी बिजली बिल से लोग त्रहिमाम है, हर गांव में आज हम लोग जा रहे हैं, जनसंवाद का आजकल हमारा चल रहा है, गांव गांव में मजदूर किसान सब लोग तबाह है फर्जी बिजली बिल से। आप इस सवाल पर नहीं बोला तो बोलना चाहिए सवाल पर। तो ये तमाम सवाल है। स्मार्ट मीटर कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर लगा है। स्मार्ट मीटर तो और है, वो खतरनाक है, वो खतरनाक स्मार्ट मीटर है, उससे ज्यादा बिजली बिल उठ रहा है लोगों को। अब त्रहिमाम लोग करेंगे बिजली से। पहले तो आपने कोटा से किरासन तेल को बंद कर दिया कि गांव गांव में बिजली चली गई, अब भाई किरासन तेल की जरूरत नहीं है, बहुत सारे लोग अंधेरा में रहेंगे, और बिजली बिल जो नहीं जमा कर रहे लाइन कटवा दे रहे हैं आप। तो अन्याय है और जनता इसके खिलाफ खड़ा हो रही है। सासाराम में जो है उसके बारे में लोगों से क्या अपील करेंगे? देखिए, ये कुछ लोग तो समाज में है जो भड़काने का काम कर रहे हैं, और हमारी अपील है बिहार सरकार से कि दंगाइयों पर कार्रवाई करे और उन दंगाइयों को माने गिरफ्तार करे, उनको ऊपर कड़ी से कड़ी सजा करनी चाहिए। और सबके पीछे हम चाहेंगे तमाम बिहार के तमाम भाई के लोगों से, तमाम धर्म के लोगों से, कि हम लोग जो आपसी जो भाईचारा है, आपसी जो एकता है, आपसी जो प्रेम और सौहार्द जो हम लोग का रहा है, यह शाहाबाद की धरती, यह पूरे बिहार की धरती कुंवर सिंह पीर अली की साजी शहादत साझी विरासत की धरती रही है। और हम लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ सब लोगों ने, हिंदू मुस्लिम सब लोगों ने मिल करके इस देश के लिए लड़ा है। एक तरफ अगर जो शहीद आजम भगत सिंह ने शहादत दी है, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने शहादत दी है, तो अशफाक उल्लाह खान ने भी शहादत इस हिंदुस्तान के लिए दिया है और देश की आज़ादी की लड़ाई को लड़ा गया है। तो हम यही कहेंगे कि साझी शहादत साझी विरासत का देश रहा है, और कुछ लोग इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं, बदनाम करना चाहते हैं, आपसी जो भाईचारा है उसको खत्म कर देना चाहते हैं। तो हम चाहेंगे कि हम सब लोग को जो भाईचारा व आपसी प्रेम और सौहार्द है उसको मजबूत करते हम लोग को आगे बढ़ना है। और जो आतताई जो सरकार है, जो देश में लोकतंत्र को खत्म कर देना चाहती है, हिंदुस्तान से संविधान को, जो जिस संविधान को बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था, अपने संविधान को खत्म करने जा रहे हैं देश में। देश के खिलाफ में आज पूरे देश में आपातकाल है। जो भी विपक्ष का नेता अगर जब बोलेगा तो उसके पीछे ईडी सीडी सीबीआई घिरा करके आप उसको डैमेज कर रहे हैं, आप उसको कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे खिलाफ में नहीं बोले। तो इसलिए इस सबके खिलाफ में आज लड़ने की जरूरत है और उसकी लड़ाई है। और 2024 आने दीजिए, 2024 में पूरे बिहार में 40 लोकसभा सीट में 0 पर भारतीय जनता पार्टी को सर बिहार की जनता आउट करने का काम करेगी। थे राजू यादव, पूर्व एमपी के प्रत्याशी, माले नेता, और इनके विचारों को मैंने आपको सुनाया। और देखते रहिए हमारा शॉर्ट बिहार लाइव चैनल, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन दबा दिए ताकि हमारा हर अपडेट आपको मिलता रहे। नमस्कार, धन्यवाद।